हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी टॉयलेट साफ़ करने के बाद हमें वही चूड़ी पहन के रहना चाहिए या नहीं, बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। बहुत से मेरी बहनों को पता है, बहुत सी बहनों को नहीं पता है या वो गलती कर देती हैं भूल चूक में। तो इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। पहले के टाइम में लोग अपने घर पे रखते थे किसी को टॉयलेट साफ़ करने के लिए। आज के डेट में सबके घर में पर्सनल टॉयलेट है, तो वो अपना टॉयलेट खुद ही साफ़ करना पड़ता है। ब्रश, हार्पिक वो लोग घर में रखते हैं, खुद ही साफ़ करते हैं। तो टॉयलेट साफ़ करने के बाद हमें बाल ज़रूर धोना चाहिए, बाल धो के स्नान करना चाहिए। हाँ, अगर हम टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं तो हमने जो चूड़ियाँ पहनी है वो अशुद्ध हो जाती हैं, तो हमें वो चूड़ियाँ उतार के फेंक देनी चाहिए या फिर कहीं ऐसी जगह रख दीजिए कि दोबारा आप टॉयलेट साफ़ करें तो वही चूड़ियाँ पहने। नहीं तो आप 2 या 3 चूड़ी कड़े निकाल के टॉयलेट साफ़ करने के लिए रख दीजिए। जब आप टॉयलेट साफ़ करें तब वो कड़े डाल लें और फिर टॉयलेट साफ़ करने के बाद वो कड़े निकाल दें। उसके बाद आप अपने बाल धो के स्नान कर लें, फिर शुद्ध हो जाइए। फिर आप अपने नए चूड़ी या जो भी आपकी पुरानी चूड़ियाँ हैं जो आप पहनी थी वो आप पहन सकती हैं दोबारा। अगर आप मांस मच्छी का सेवन करते हैं तो आप चूड़ियाँ बदल लीजिए मांस मच्छी खाने के बाद, उसके बाद ही पूजा कीजिए। जैसे कि हमें पूजा नहीं करना चाहिए मांस मच्छी खा के। कई लोग कर लेते हैं पूजा, उनके राज्य में होता है या उनके घर का नियम है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होता है। हमें कभी भी चूड़ियाँ बदल लेनी चाहिए। स्नान कर लीजिए, उसके बाद ही आप पूजा कीजिए, वरना पूजा ना कीजिए, क्योंकि हमें इससे दोष लगते हैं, कई ग्रह संकट आते हैं, इसलिए हमें ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। हम बिंदी रात में उतार देते हैं तो क्या हम सुबह वो बिंदी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप सुबह वो बिंदी लगा सकते हैं। आप अपने हाथों में उतार के चिपका लीजिए वो बिंदी को या फिर कहीं और बिंदी को लगा दीजिए। वैसे तो आजकल बिंदी एक दिन भी मुश्किल से ही टिकती है, क्योंकि उसमें गोंद काफ़ी कम होता है, इस वजह से नहीं टिकती है। काफ़ी लोगों की बिंदियाँ गिर जाती हैं, काफ़ी लोगों की टिकती हैं। तो आप लोग वो बिंदी जैसे रात में सोने जा रही हैं तो उतार रही हैं, तो आप कहीं भी रख सकती हैं, उसे सुबह लगा सकती हैं दोबारा। अगर आप नाइट में बिंदी लगा के सोते हैं तो काफ़ी लोगों की स्किन वाइट वाइट होने लगती है जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, तो आप लोग उतार सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, न्यू मैरिड हैं, वो लोग ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। इसी वजह से आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग सुबह लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप टॉयलेट वगैरह साफ़ किए हैं तो वो बिंदी हटा दीजिएगा, वो अशुद्ध हो गया है। आप लोग रात में सो के उठे हैं सुबह, तो आप लोग, कई लोग होती हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो किचन में ही डायरेक्ट जाती हैं चाय नाश्ता बनाने, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मृत शरीर माना जाता है। जब हम सोए होते हैं, सो के उठते हैं तो हमारे प्राण शरीर में वापस आते हैं। तो इसीलिए आप लोग स्नान नहीं कर सकती हैं सुबह सुबह, तो कम से कम आप अपने हाथ पाँव धो लीजिए, वस्त्र चेंज करके तभी आप किचन में जाइए। जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, तब तो वो स्नान कर सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे हैं छोटे, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो आप लोग कम से कम हाथ पैर धो के वस्त्र चेंज करके तभी किचन में पाँव रखिए, वरना अशुद्ध माना जाता है। इससे भी कहीं ना कहीं हमारे कार्य में रुकावट आती है। आप लोग एक बार ये नियम करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपके घर में ज़रूर लाभ होगा। सुबह स्नान करिए, झाड़ू लगा दीजिए हल्का हल्का, मतलब जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत लगा दीजिए, छुआ दीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद स्नान करके पूजा कर लीजिए, उसके बाद किचन में जाइए, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके आप लोग नमस्ते कर लीजिए माँ अन्नपूर्णा को। उसके बाद रसोई में आप जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई सोया हुआ है बेडरूम में तो आप उस बेडरूम में झाड़ू ना लगाएं, बाकी सब जगह लगा लें, वहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि कोई सोया है उस समय हमें वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी फ्रेंड।